रिपब्लिक भारत पर अंदर की खबर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रात के 8 बज गए, वक्त हो गया है अंदर की खबर का। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। आज अंदर की खबर में बात उस सियासत की, शर्मसार हो रही हैवानियत जिस तरह से सामने आ रही है, शर्मसार हो रही इंसानियत की बात करेंगे, चुप्पी साधे लोगों की बात करेंगे और बात करेंगे उस मौके की जो मौका हर राजनीतिक दल तलाशता नजर आता है। आज इसी पर बात होगी क्योंकि राज्य बदलने के साथ देखिए चरित्र राजनीति का बदल जाता है, चेहरा मोहरा सब कुछ बदल जाता है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आज अंदर की खबर में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव क्या रहने वाला है, क्या अहम रहने वाला है आज अंदर की खबर में, वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, सबसे पहले हैवानियत का राजस्थान क्यों हम कह रहे हैं ये बताएंगे आपको। दूसरी अहम खबर क्या रहने वाली, निवस्त हो गया है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो हैरान करने वाली है, सच्चाई सामने आ गई है। सियासी मौन किसने किसने साधा हुआ है, जो मुखर होकर बोलता है अलग अलग मुद्दों पर, आज सियासी मौन क्यों साधा हुआ है बताएंगे आपको। वहीं जिस तरह से उड़ान 15 लाख किलोमीटर की हो रही है उस पर भी आपको अंदर की खबर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की जो हैरान करने वाली थी, शर्मसार करने वाली थी। क्यों हम कह रहे हैं कि हैवानियत सामने आ रही है, लोग चुप्पी साध रहे हैं, जरा सुन लीजिए। अशोक गहलोत समेत जो तमाम चेहरे इस खबर को लेकर क्या बोल रहे हैं, उसके बाद तफसील से बात करेंगे इस पर। कुल 10 अरेस्ट हो चुके हैं और भी कोई मुलजिम होगा, नाम आएगा उसका, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जब पक्ष हो विपक्ष हो, ऐसी घटनाओं को एक स्वर में निंदा करनी चाहिए। सुधार तो तब हो सकता है ना जब आप माने कि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन खुद की इमेज बना के रखने के लिए वो लगे हुए। आप बताइए, मानवता शर्मसार होती है कि नहीं होती है? बताइए क्या घटना, महिलाओं का अपमान, सरकार चुप। देखिए, राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उस पर रोक भी ये कांग्रेस की सरकार नहीं कर रही। तो राजस्थान की यह खबर है। आपने अलग अलग चेहरों को बोलते सुना, हमला बोलते सुना, सफाई देते सुना, लेकिन इससे क्या ये दर्द जो इस महिला ने झेला है वो ये भूल जाएगी? रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें हैं। विश्वास मानिए, ये तस्वीरें आपको ब्लर करके दिखानी पड़ रही हैं क्योंकि ऐसे दिखाएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, और रूह कांपेगी उन लोगों की जो ये सोचते हैं कि महिलाओं के साथ कुछ भी हो जाए, चुप्पी साध लेनी है, मौन धारण कर लेना, और ये आम हो गया है राजस्थान में। ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा मामला क्या है जरा आपको बता देते हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि राजस्थान में जंगल राज है। पूरा प्रकरण क्या है सुनिए और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी से जुड़ी पूरी कहानी है सियासत की आगे। पति ने पत्नी को सरेआम निर्वस्त्र किया है, पत्नी को अपनी, जिसके लिए उसने 7 फेरे लिए थे, उसकी सुरक्षा की कसम खाई थी, उसको निर्वस्त्र कर दिया। गांव में 1 किलोमीटर तक पैदल घुमाया है उसी हालात में, उसी स्थिति में। किसको गुस्सा नहीं आएगा ये तस्वीरें देखकर? पीड़ित महिला मदद के लिए चीखती रही, लेकिन लोगों को देखिए, लोग तमाशबीन बने रहे। हैवानों ने छोड़ देने की वो गुहार लगाती रही, बार बार कहती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। लोग वीडियो बना रहे थे। हैरान होने वाली बात ये, मदद के लिए हाथ बढ़ाने के बजाय वीडियो बना रहे थे, और उसके बाद ये तस्वीरें जब वायरल हुई तब जाकर एक्शन हुआ है। लेकिन देखिए, प्रतापगढ़ का ये जो पूरा मामला है, राजस्थान के प्रतापगढ़ में वारदात कब होती है ये टाइमलाइन आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। 31 अगस्त को वारदात होती है। केस कब किया जाता है? 24 घंटे बाद, 1 सितंबर को, वो भी तब जब पीड़िता का वीडियो वायरल होता है। उससे पहले पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। एक्शन 2550 मिनट बाद गिरफ्तारी होती है। आप सोचिए, एक मिनट तिल तिल कर मर रही थी वो महिला, उसके लिए कितनी तकलीफदेह वारदात थी, लेकिन यहां पर एक्शन कब हुआ? 24 घंटे बाद। और ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करती हैं, तमाम चीजें पूछती हैं, क्योंकि ये जो पूरी बातचीत है ये किसी ने नहीं किया है, परिवार ने किया है। देखिए,
जरा मुख्य आरोपी की तस्वीर दिखा दे। आपको लग रहा होगा कि ये व्यक्ति व्हील चेयर पर आ रहा है, कितनी निरी स्थिति में। दरअसल निरी ये नहीं है, निरी कानून व्यवस्था इन जैसों के हाथ में आने से हो गई है, ये स्थिति बनी हुई है। तस्वीर देखिए, ये मुख्य आरोपी है, पति है ये महिला का, ये महिला का पति है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है और खुलेआम सरेआम सबके सामने निर्वस्त्र करके परेड करवाई है। चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि राजस्थान में हैवानियत का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। दुष्कर्म के मामले देखिए 4885, राजस्थान एक प्रदेश का यह हाल है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले देखिए, आंकड़े बता रहे हैं आपको 1452 ये स्थिति है। कुल कितने 6337, ये आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश की स्थिति क्या है। चलिए अगली जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं। महिलाओं पर अत्याचार जो हम कह रहे हैं कि परिवार नहीं किया है, जरा हम आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं इसमें कितने प्रतिशत लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्या हालात है। देखिए मामले अगर हम आपको बताएं, पति या ससुराल पक्ष का ये जो पूरा मामला था, ये इकलौता मामला नहीं, ऐसे बहुत से मामले, उनका प्रतिशत कितना ज्यादा है जरा ये जानकारी देख लीजिए। आंखें खोलने वाली जानकारी, क्योंकि 31% करीबी या रिश्तेदार, सोचिए पति या ससुराल पक्ष की क्रूरता 31% महिलाएं झेलती हैं। मामला अगर महिलाओं के अपमान का हो तो 20% ऐसे मामले होते आए हैं, बार बार होते आए हैं। अपहरण के मामले 17% मामले अपहरण के मामले होते हैं। दुष्कर्म के मामले की अगर बात करें 7%, लेकिन अपनों से सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं को मिली है। कुल मामले 4,28,278। ये एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट है जो हमने आपको जानकारी के जरिए आपको बताने की कोशिश की। लेकिन हैवानियत पर कानूनी शिकंजा कसने की बात होती है, कहा जाता है केस दर्ज किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, भरोसा दिया जाता है, सियासी पर्यटन होता है। लेकिन जरा आंकड़े देख लीजिए, आंकड़े बताएंगे कि आखिर में कार्रवाई कितनी होती है। आंकड़े आपको बता देंगे। जांच कितने मामलों में शुरू हुई, 46,127 मामले, ये भी 2021 की एनसीआरबी की रिपोर्ट है देखिए। और चार्जशीट कितने मामलों में दाखिल हुई, जांच याद करिएगा आप, करीब 50,000 का आंकड़ा था, चार्जशीट 26,164 मामलों में ही दाखिल हो पाई। उससे भी कितने गुना कम सजा के मामले देखिए, 3,368 सजा के मामले सिर्फ इतने हुए हैं। यानी ट्रायल के लिए जो लंबित मामले हैं, ये अभी हमने आपको बताया कितने मामलों में सजा हुई है, ट्रायल के लिए लंबित कितने मामले, देखिए आंकड़े देखिए और समझिए कि महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है। देश के आंकड़े हैं ये 1,85,836। सोचिए इतने मामले लंबित हैं, इंसाफ का इंतजार चल रहा है। इंतजार इतना लंबा है कि इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन एक और तस्वीर देखिए, जरा एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। गांव की उस तस्वीर दिखाएंगे जहां पर ये पहाड़ा गांव है, जहां पर ये घटना हुई। उस समय लोग मोबाइल से खूब वीडियो बना रहे थे, किसी ने मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, जब वीडियो वायरल हुआ, तो देखिए कैसे ताले लगाकर लोग फरार हो गए। कोई बताने को तैयार नहीं है कि वहां उस वक्त हुआ क्या था, कौन कौन था। देखा सबने, लेकिन बोलने वाला एक भी व्यक्ति नहीं। हमारे सहयोगी अमरदीप की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस मकान को मैं दिखा रहा हूं ये वही मकान है जहां एक उस महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जो सिर्फ चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। बाकायदा उसका वीडियो शूट किया गया था, 100 से ज्यादा लोग थे। और ये वही लोकेशन है जब उस महिला के वस्त्रों का चीरहरण लोग कर रहे थे। और यहीं से ही उसको चीरहरण करते हुए आगे की तरफ लेकर के जाया गया। 100-125 लोग मौजूद थे, बच्चे मौजूद थे, महिला मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी उसको बचाने की जरूरत नहीं की। हर किसी के मोबाइल में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो वायरल दिखाई देता है। लेकिन यहाँ इन गलियों में जब वो घूम रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो आस किसी से नहीं थी। आस किसी से रही थी। सब जो हाथ बढ़ रहे थे वो वीडियो बनाने के लिए बढ़ रहे थे, वीडियो को फ्लोट करने के लिए बढ़ रहे थे, मदद के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ा। लेकिन देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब ये पूरी घटना सामने आई उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द करके वो पहुंचे मुलाकात करने के लिए, पीड़िता से मिलने आए, उसे ढांढस बंधाने आए। लेकिन इसमें बहुत वक्त लग गया ऐसा लगा। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब वो वहां से निकले पीड़िता से मिलकर, तो काले झंडे उनको दिखाए गए। ये रोष है, ये उबाल है जनता का, ये गुस्सा है। और ये गुस्सा नजर आया जब अशोक गहलोत वहां से निकले, क्योंकि महिलाओं के साथ ऐसे अपराध होगा तो गुस्सा तो आएगा साहब, सवाल तो पूछे जाएंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने कैसे सफाई दी है, सुन लीजिए पहले। एक नहीं 100 रेप हो चुके हैं मेरे क्षेत्र के अंदर, राज्य के अंदर 1000 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी है। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी जब बोले वहाँ पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में और नाम लिया राजस्थान का, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। राजस्थान कहाँ, राजस्थान जहाँ पर 4-54 व्यवस्था है, अच्छा काम हो रहा है हमारे। क्राइम तो होता है, देखो, तो क्राइम के बाद में अपराधियों को पकड़ने का जो काम हम कर रहे हैं वो शायद कोई राज्य नहीं कर पा रहा होगा। आप चाहे तो धरियावद में, आप चाहे उदयपुर के अंदर आपकी नौकरी लगा देते हैं, सरकारी नौकरी लगा देते हैं, जिससे कि वो अपना आने वाले वक्त में 4 भाई बहन हैं लोग, 4 भाई बहन हैं, बहुत गरीब परिवार है, तो 4 भाई बहन हैं, 3 बहनें हैं, 1 बच्चा छोटा भाई है, उनकी देख रेख भी कर सके आराम से। पिताजी मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी हम उनको वहाँ करवा देंगे उदयपुर के अंदर। जाना चाहेंगे तो धरियावद में जाना तो धरियावद में कह देंगे, और साथ में 10 लाख रुपए देंगे, FDI करवाएंगे बैंक के अंदर के बच्चे के नाम से। जो वीडियो वायरल हुआ उसके आधार पर एक किसी भले आदमी ने SP को फ़ोन किया, मैसेज दिया प्रतापगढ़ SP को, और अंदाज से कहा कि जो बोली है लैंग्वेज, मुझे लगता है ये दरियावद के गाँव की बोली है। उस बोली के ध्वनि के आधार पर उसे मैसेज दिया। उसी वक्त में पुलिस हरकत में आई, SP रवाना हो गए गांव की तरफ, जहां कोई लिंक नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सिग्नल नहीं आ रहे थे। थानेदार को भेज दिया, त्वरित कार्रवाई होगी। आज 10 लोग रात भर में पकड़े गए हैं। तो अशोक गहलोत ये मान रहे हैं कि इस तरह के दुष्कर्म के मामले होते रहे, लेकिन एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन हुआ है, मुआवजे की भी बात कर रहे हैं। क्या मुआवजा दिया गया है, क्या कुछ उनकी तरफ से ऐलान किया गया, वो जानकारी अब आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। पहाड़ा कांड में अब तक 10 आरोपी गिरफ्त में लिए जा चुके हैं। अशोक गहलोत प्रतापगढ़ पहुंचे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, पीड़िता से मुलाकात की, सरकारी नौकरी की घोषणा की है। ये मरहम के तौर पर उनकी तरफ से पेशकश की गई 10 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया। ADG क्राइम दिनेश MN मौके पर पहुंचे और जांच करने की बात कही थी, लेकिन क्या ये मुआवजा वाकई मरहम हो सकता है, ये सवाल है। क्योंकि जिसके साथ ये हुआ है, जितना दर्द उस महिला ने झेला, क्या उस दर्द का कहीं कोई मुकाबला है, कहीं उस तकलीफ से इन चीजों से बदली जा सकती है। लेकिन महिला अपराध पर कानून क्या है, जरा ये भी जान लीजिए। दुष्कर्म अगर होता है तो 7 साल से लेकर मौत तक की सजा का प्रावधान है। समझिए कितने कड़े कानून हैं। सजा अगर अभद्रता की गई या किसी तरह का अभद्र व्यवहार किया गया तो धारा 354 के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान हत्या को लेकर है। महिला अपराध पर यह कानून है, लेकिन इन कानूनों से डर कौन रहा है साहब? तमाम केसेस लंबित पड़े, अभी हमने आपको बताया लाख के करीब है, सजा होने की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, सियासी पारा वहां मापने की हमने कोशिश की। हमारे सहयोगी पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, उन्होंने रिपोर्ट पेश की और बताया कि किस जगह पर उस घटना को अंजाम दिया गया था। रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे ये उल्टा स्टिकर जो है लगा हुआ है, लेकिन इस पे लिखा हुआ है बहू बेटियों की इज्जत बचाओ। जिस मकान को मैं दिखा रहा हूँ ये वही मकान है जहाँ एक उस महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जो सिर्फ चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। जी हाँ, राजस्थान में आदिवासी महिला के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी कहानी घर के दरवाजे पर लगे स्टिकर से बिल्कुल अलग है। महिला के पति समेत ससुराल पक्ष ने उसे निर्वस्त्र कर गली गली घुमाया। पीड़ित की शादी को 1.5 साल हुए हैं। आरोप है कि वो शादी के 6 महीने बाद ही घर छोड़कर चली गई थी और जब साल भर बाद लौटी तो उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। महिला की रूह कांप उठी और जब उसका ये वीडियो लोगों तक पहुंचा तो हर कोई शर्मसार हो उठा। ये बनाता दीदी में बना वाले सब गड़बड़ों की दो है, कपड़ा खोल दी जाने ये कूट मारने की दी ही कपड़ा फाड़ दिया, इधर लूटाई। राजस्थान सरकार पर सवाल उठने लगे। राज्य की कानून व्यवस्था कटघरे में आ खड़ी हुई। इस बीच हमारी टीम उस जगह पहुंची जहां ये घटना हुई थी। ये वही लोकेशन है जब उस महिला के वस्त्रों का चीरहरण लोग कर रहे थे और यहीं से ही उसको चीरहरण करते हुए आगे की तरफ लेकर के जाया गया। 100-125 लोग मौजूद थे, बच्चे मौजूद थे, महिला मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी उसको बचाने की जरूरत नहीं की। यहाँ पहुंचकर पूरी पिक्चर हमारी आंखों के सामने आती चली गई। मानवता के चरित्र पर भी सवाल खड़े हो गए। जो लोग महिला की इज्जत को बचाने के लिए आगे नहीं आए, तमाशबीन बने, सब कुछ देखते रहे
वो लोग अपने घरों पर ताले जड़कर वहां से भाग निकले, लेकिन इस वीडियो ने हर शख्स की आबरू को छलनी करके रख दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने अपने कार्यक्रम बदले और पीड़िता से मिलने धैर्यवत पहुंचे। महिला के कभी न भरने वाले जख्म पर मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश की और घटना पर अपनी सफाई भी दी। इस घटना की एफआईआर कोई दर्ज नहीं हुई। जो वीडियो वायरल हुआ उसके आधार पर एक किसी भले आदमी ने गांव की तरफ, जहां कोई लिंक नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सिग्नल नहीं आ रहे थे, थानेदार को भेज दिया तो इसकी कार्रवाई होगी। आज 10 लोग रात भर में पकड़े गए। हालांकि राजस्थान सरकार मरहम की ये घुट्टी बीजेपी को पिलाने में नाकाम दिखाई दी। बीजेपी डेलीगेशन धैर्यवत थाने पहुंच गया और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही बीजेपी ने गहलोत सरकार पर आरोपों की चौतरफा झड़ी लगा दी। राजस्थान में जो उत्पीड़न चल रहा, आप बताइए, मानवता शर्मसार होती है कि नहीं होती है? महिलाओं का अपमान, सरकार चुप, मूक दर्शक। इससे साबित हो जाता है कि कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से राजस्थान में ध्वस्त हो चुकी है। आज महिलाओं का सुरक्षित रहना, लड़की हूं लड़ सकती हूं जिस प्रदेश में कहा जाता है, वहां पर लड़की हूं तो क्या बच सकती हूं, ये नारा निकल कर आ रहा है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ज्यादातर मामले रेप के फेक होते ये कहते हैं। इस निंदनीय घटना के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो और भी अधिक शर्मनाक है और हर बार वही कि हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि कार्रवाई मात्र पर्याप्त नहीं है। ये क्यों हो रहा है, इसको जड़ मूल से जब तक समाप्त न करेंगे तब तक ये ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लगेगी। जब आप अपने आप को इस बात से संतुष्ट कर लें कि ऐसा हो ही नहीं रहा, अगर आप अपनी आंख पे पट्टी ही बांध लें तो उसके बाद कहां से सुधार हो सकता है? सब पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खुद की इमेज बना के रखने के लिए वो लगे हुए। ये घटना हृदय विदारक है, विभत्स घटना है और मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं उन पर जो सवाल खड़े होते हैं, उनकी जो नाकामी जाहिर होती है, क्योंकि अपराध चाहे घर के भीतर हो या घर के बाहर घटित होता हो, उसके बारे में सरकार जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। बीजेपी ने सवाल उठाए तो कांग्रेस भी अपनी सफाई पेश करने के लिए आगे आ गई। किस बात की जन आशीर्वाद यात्रा? प्रदेश की बेटियां असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। प्रदेश के अंदर इसीलिए बदलाव का माहौल है क्योंकि भाजपा सरकार पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई। इस मामले को दूसरी, जिस तरह से मणिपुर के अंदर और दूसरे प्रदेशों के अंदर जो भारत सरकार, उनकी सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो मामले को दबाती है, हमने उस मामले को मालूम होते ही उस पर तुरंत पुलिस कार्रवाई करी है। इस घटना को लेकर एसआईटी भी गठित कर दी गई है और मामले की जांच एडीजी क्राइम दिनेश एमएन करेंगे। 3 मेन मुलजिम में हमको डिटेन कर लिया है। वो पकड़ते वक्त उन्होंने भागने के लिए कोशिश किया, उसमें उनको चोट लगी है। एक्चुअली 10 नामजद मुलजिम है और अन्य भी है। हम कोशिश कर रही हैं सबको जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। इधर राजस्थान महिला आयोग ने लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग करने का भरोसा दिया है। महिला आयोग इस तरह की अक्षम्य जो कांड है उसको कभी भी माफ नहीं करेगी और महिला आयोग की तरफ से रोजाना इस मसले की मॉनिटरिंग किया जाएगा। हम लोग इस पर किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरतेंगे। जो मानवता को शर्मसार करने वाली इस तरह की जो हरकतें हैं उसको कैसे कोई क्षमा कर सकते हैं। राजस्थान में महिला पर जुल्म की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है और मांग कर रही है कि अगर उनमें नैतिकता है तो उन्हें गहलोत सरकार का इस्तीफा मांगना चाहिए। प्रतापगढ़ में महिला से हैवानियत के कई घंटे बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन में जरूर आया है, लेकिन सवाल ये कि आखिर राजस्थान में एक के बाद एक हो रहे महिला अत्याचार पर लगाम कब लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूरी खबर आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझी, लेकिन राजस्थान टॉप पर है, नंबर 1 पर। नहीं, विकास और किसी और चीज की बात नहीं हो रही, दुष्कर्म की कहानियों की बात हो रही, किस्सों की बात हो रही, अपराधों की बात हो रही है। देखिए, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। राजस्थान नंबर 1 पर कैसे? 6337 मामले दुष्कर्म के। पूरे देश में 3,16,000 मामले हैं, लेकिन नंबर 1 पर क्या है? राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश है 2,947, उसके बाद उत्तर प्रदेश 2,845 और भी प्रदेश है, लेकिन राजस्थान नंबर 1 पर। यह खबर
हैरान करने के लिए काफी। लेकिन जब इसको लेकर सदन में, विधानसभा में चर्चा होती तो बर्खास्त कर दिए जाते हैं नेता। उनको कहा जाता है कि आप नहीं बोल सकते राजस्थान को लेकर इस तरह से। देखिए जरा बयान सुनिए उस नेता का जिसे बर्खास्त किया गया था इसी बात पर। राजस्थान में मंत्री महोदय बैठिए, ये स्वीकार किया जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो राजस्थान में क्या सच बोलना मना है? हम इसलिए कह रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा पर ऐसे ही कार्रवाई नहीं होती। सदन के अंदर क्या हुआ था जरा वो जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख देते हैं। महिला अपराध पर राजस्थान टॉप पर है। हमने आपको दिखाया कैसे आंकड़ों के जरिए कैसे नंबर 1 पर राजस्थान है महिला अपराध को लेकर। वहीं इस मुद्दे को लेकर जब सवाल राजेंद्र गुड़ा ने पूछा, विधानसभा में आवाज उठाई, तो उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। अपनी ही सरकार को उन्होंने खूब खरी सुनाई थी, खूब सवाल किए थे, खूब प्रश्न पूछे थे। बयान देने के बाद गहलोत सरकार का एक्शन इस लिहाज से सामने नहीं आया कि महिला अपराध कैसे कम करें, इस लिहाज से सामने आया कि राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से ही बर्खास्त कर दिया गया, उनकी छुट्टी कर दी गई। चलिए अब आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है, मणिपुर में जो घटना हुई थी आपको याद हो। हम क्यों कह रहे थे कि सियासत का जो पूरा चरित्र है राज्य बदलने के साथ बदल जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, हंगामा हुआ, जोरदार हंगामा हुआ, किस तरह की स्थिति हुई थी। तो वही चेहरे जो खूब सवाल पूछते हैं दूसरे प्रदेश में ऐसी वारदात होने पर, वो अपनी प्रदेश की वारदात पर कैसे चुप्पी साध लेते हैं, क्यों मौन है? जरा देखिए और समझिए। सियासत का पूरा खेल है साहब, समझिए आप इसे। क्योंकि मणिपुर कांड पे INDIA ने जमकर सियासत की थी, वो दौर आप भूले नहीं होंगे। ऐसे ही तख्तियां लेकर पहुंचे थे, आपको याद होगा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे तस्वीर हमने लगाई है। PM के जवाब को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, कहते थे कि चर्चा जरूरी है, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए महिला अपराध पर चर्चा। राजस्थान कांड को लेकर INDIA ने तब भी चुप्पी साधी थी। उस समय भी जोधपुर में एक घटना हुई थी, महिला के साथ इस तरह का व्यवहार किया था, अपराध हुआ था। INDIA को राजस्थान में जब इस तरह का बेटी का दर्द नहीं दिखा, गंभीर अपराध पर क्यों अब तमाम चेहरे क्यों मौन है? अब सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे? सत्ता के हिसाब से ही क्या इंसाफ मांगेंगे नेता? इसीलिए हम कह रहे हैं प्रदेश बदलने के साथ सारा सत्ता का पूरा प्रोग्राम ही बदल जाता है। महिला अपराध में क्या अब नफा नुकसान देखकर सवाल पूछे जाएंगे? अपराध तो अपराध है, वो किसी भी प्रदेश में हो रहा हो, सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन अब आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मणिपुर की तस्वीर है। मणिपुर पहुंचे थे राहुल गांधी राजस्थान नहीं पहुंचे, समझ लीजिए 48 घंटे ज्यादा हो चुके हैं घटना को, लेकिन मणिपुर पहुंचे थे। अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए था मणिपुर, लेकिन राजस्थान भी पहुंचना चाहिए था। राजस्थान में भी जाकर देखना चाहिए था क्या हालात बने। लेकिन जब इसी को लेकर उनसे सदन के अंदर जब अविश्वास प्रस्ताव वाला पूरा चल रहा था मामला, उस दौरान जब सवाल पूछा गया था कि राजस्थान कब जाएंगे, तो क्या जवाब दिया था सुनिए जरा, फिर आगे की कहानी बताते हैं। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं, मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं, मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। तो देखा आपने, सवाल पूछा गया कि राजस्थान कब जा रहे हैं। पूछिए सवाल मणिपुर पर, मांगिए जवाब, लेकिन राजस्थान कब जा रहे हैं, कह रहे हैं आज जा रहा हूं। कहां गए थे देखिए तस्वीर, अब आपको दिखाते हैं कहां गए थे। जरा बांसवाड़ा की तस्वीर दिखाई, ये देखिए बांसवाड़ा में, यहां राहुल गांधी पहुंचे। ये चुनावी सभा थी साहब, जोधपुर में ही गए थे, चुनावी सभा में पहुंचे थे। और सदन के अंदर क्या कह रहे थे, आज जा रहा हूं, लेकिन गए कहां ये हमने आपको बता दिया। लेकिन राजस्थान पर अब सियासी मौन कैसे, तमाम नेता INDIA के नेता हैं, ममता बनर्जी, इन्होंने चुप्पी साधी हुई, अरविंद केजरीवाल, अगले चेहरे आपके सामने रखते हैं, अखिलेश यादव, शरद पवार, इन तमाम चेहरों की तरफ से कोई यहां पर जिक्र नहीं आया है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये तमाम वो INDIA के चेहरे हैं जो सवाल मणिपुर पर तो पूछते हैं, लेकिन प्रदेश बदलते ही सियासत बदल जाती है, सियासत का रंग रूप बदल जाता है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये यहाँ पर सीधी कांड की तस्वीर। आपको याद होगा मध्य प्रदेश का वो सीधी कांड जहां पर आदिवासी व्यक्ति के साथ पेशाब कांड सामने आया था, उसको लेकर सवाल पूछे गए, पूछने भी चाहिए थे, कार्रवाई भी हुई, बुलडोजर एक्शन हुआ। ये तब की तस्वीरें, और तब कैसे आदिवासी समाज को लेकर कितनी चिंता जाहिर हुई थी, कितना दर्द दिख रहा था नेताओं के चेहरे पर। जरा देख लीजिए, पहले कमलनाथ जी को सुनिए। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह
कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। सुना आपने, कमलनाथ जी को सवाल पूछना लाजमी है, लेकिन आप कोई नहीं सवाल पूछ रहा। ये भी आदिवासी ही महिला थी जिसके साथ इस तरह की घटना की गई, जिसे नग्न परेड कराई गई, उस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। लेकिन आपको बता देते हैं, ये जो सवाल पूछने का एक लिमिटेड अप्रोच है, ये क्यों है? देश में 9 राज्यों में ट्राइबल वोट है, आदिवासी वोटों का अंक गणित आपको बता रहे हैं। राजस्थान की अब बात कर लेते हैं। 8 जिलों में ट्राइबल वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसको लेकर अशोक गहलोत पहुंच तो गए, लेकिन सवाल बाकी नेताओं ने नहीं पूछा, क्योंकि प्रदेश बदल गया ना, तो राजनीति भी बदल गई, उसका रंग भी बदल गया, उसका रूप भी बदल गया। यही होता आया है, यही होता आया है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि चरित्र राजनीति का बदल जाता है। देखिए डूंगरपुर में देखिए 8 जिलों में, इसके अलावा उदयपुर, ये वो 8 जिले हम आपको बता रहे हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इसके अलावा और जो जिले हैं चित्तौड़गढ़, 8 जिलों का डेटा आपके सामने रख रहे हैं जहां पर निर्णायक है 12। इसके अलावा और जो झालावाड़ की बात कर लें या बात कर लें राजसमंद की, यहाँ पर आदिवासी वोट काफी प्रभावित करते हैं, असर डालते हैं, और उसके बाद तस्वीर तब बदल जाती है जब घटना यहाँ से सामने आती है और तब पहुंच जाते हैं। लेकिन राजस्थान के प्रतापगढ़ में जो कुछ हुआ है, ये कोई पहली घटना नहीं है राजस्थान की। हमने आपको बताया आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे तेजी से बढ़ रहे हैं, हम लगातार आपको ये बता रहे हैं। लेकिन इस मामले के बाद सियासत भी खूब हो रही है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। रिपोर्ट देखिए। हनुमानगढ़, टोंक हो या फिर नागौर, राजस्थान की तस्वीरें बता रही हैं कैसे गहलोत राज में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। कहीं बोनट पर लॉ एंड ऑर्डर है, तो कहीं खून से लथपथ महंत और गाड़ी से कुचले हुए दलित। चंद रोज पहले ही हनुमानगढ़ से ये तस्वीरें आई। सरेआम गाड़ी के बोनट पर युवती को 1 किलोमीटर तक घसीटा गया और पुलिस 36 घंटे तक न आरोपी का सुराग लगा सकी, न पीड़ित तक पहुंच सकी, बस लकीर पीटती रही। 29 अगस्त को टोंक के डिग्गी में भी भूरिया महादेव मंदिर के महंत की निर्मम हत्या पर खूब बवाल मच चुका है। गहलोत सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, बाजार तक बंद कर दिए गए। टोंक, हनुमानगढ़ ही नहीं, डीडवाना में भी अपराधियों ने पहियों के तले गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था को रौंद डाला। 2 दलितों की कैंपर गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। लेकिन गहलोत सरकार कह रही है कि राजस्थान में सब ठीक है, अपराध हो रहे हैं तो एक्शन भी हो रहा है। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी कंपेयर करे थे मणिपुर से। जब मणिपुर तो जल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, वहाँ जो 2 बच्चियों का जो निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पुलिस की मौजूदगी के अंदर घुमाया गया और रेप किया गया, और महीना 2 महीने मालूम नहीं पड़ा आपको। लेकिन राजस्थान सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है, उसकी पोल उनकी ही पार्टी के विधायक खोल रहे हैं। जिन लोगों पर इंसाफ दिलाने का जिम्मा है, वो खुद पीड़ित बनकर घूम रहे हैं। चंद रोज पहले दिव्या मधेरना ने मीडिया के सामने अपना दर्द जाहिर किया था। मैं तो खुद ही सेफ नहीं हूँ और मेरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे, ये तो खुद के लट बज रहे हैं। सरेआम 20 जगह मेरी गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं, जबकि मैं पुलिस कस्टडी में गई। हालात बयां कर रहे हैं कि न दलित सुरक्षित हैं, न आदिवासी, न साधु संत। महिला विधायक भी इंसाफ के लिए सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है, ये कैसा सुशासन है। मीरा की धरती पर महिलाओं की ये कैसी सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उम्मीद यही करेंगे कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई हो, इंसाफ मिले, इंतजार न करना पड़े महिला को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर और बहुत पॉजिटिव खबर है, क्योंकि आदित्य L1 मिशन के लिए एक बार फिर इसरो ने कमर कस ली है और रवाना हो चुका है आदित्य L1, और सफलतापूर्वक इसका एग्जीक्यूशन हो, इसको लेकर अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने के लिए कैसे भारत तैयार है, ये आप देख रहे हैं, ये विटनेस कर रहे हैं, हम लोग गवाह बन रहे हैं इसके। सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आज सूर्ययान की लॉन्चिंग हुई है, आदित्य L1 की लॉन्चिंग हुई है। तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें आज 11:50 पर एक बार फिर भारत इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ा। आदित्य L1 का सफल लॉन्च किया गया, और उसके बाद कैसे जश्न का माहौल रहा, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये वो जश्न है जो अथक मेहनत, अथक प्रयास, कोशिशों के बाद मनाया जाता है। देखिए, जब सफल लॉन्चिंग हो गई, 4 जो फेजेस थे, इंपॉर्टेंट फेजेस थे, उन्हें जब क्रॉस कर लिया गया, तो इस तरह से जश्न मनाते इसरो के वो तमाम वैज्ञानिक नजर आ रहे हैं। आदित्य L1 की राह में कितने पड़ाव हैं,
कैसे उन पड़ावों को पार करके आदित्य L1 सौर मिशन हमारा सफल होने वाला है, वो जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। देखिए, आदित्य L1 की आज 11:50 पर सफल लॉन्चिंग हो गई है और इसको लंबा समय लगेगा। तैयारी काफी लंबी है। PSLV XL रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। अभी बेहद खास तस्वीरें हमने आपको लॉन्चिंग की भी दिखाई। सबसे बड़ी बात है कि शुरू में पृथ्वी की निचली कक्षा में ये घूमेगा, उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से बाहर इसे लाया जाएगा और पृथ्वी और सूरज के बीच देखिए 5 पॉइंट्स होते हैं, ये आपके लिए समझना जरूरी है। पहला पॉइंट है L1 यानी लैंग्वेज पॉइंट कहलाता है ये। इसी पॉइंट पर 16 दिन बाद लैंग्वेज पॉइंट की ओर ये आदित्य L1 जो हमारा मिशन है वो आगे बढ़ेगा और 126 दिन में, करीब 4 महीने में लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जहां पर ये शोध करेगा, तमाम जानकारियां हासिल करेगा और चंद्रयान की सफलता के बाद उम्मीदें इस सौर मिशन से भी बहुत ज्यादा है। भारत इतिहास रचना जानता है और उसी दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। रिपोर्ट देखिए। 3, 2, 1, 0। घड़ी की सुई ने जैसे ही 11:50 का काटा छुआ तो इसरो से हिंद के नए इतिहास ने सूर्य की ओर उड़ान भर ली। उड़ान के कुछ देर बाद ही आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया, जिसके बाद इसरो से ये तस्वीरें सामने आई, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो गया। इसरो की इस नई सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर बधाई दी। इसरो कमांड सेंटर में मौजूद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी वैज्ञानिकों की खूब तारीफ की। Congratulations India, congratulations ISRO। चंद्रयान की भी कुछ ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ साइंटिस्ट सृजन पाल जी भी जुड़े हुए हैं। सृजन पाल जी, ये जो तस्वीरें जारी की गई हैं, जरा इसको समझाइए दर्शकों को। ये जो अलग अलग लाइन से कहा जा रहा है कि 100 मीटर का दायरा जो रोवर है हमारा प्रज्ञान वो तय कर चुका है, जरा अगर आप समझा पाए दर्शकों को। हम लोग जहां लैंड किए थे उस पॉइंट का नाम था शिव शक्ति पॉइंट, ये हमने नाम रखा था। ये है शिव शक्ति पॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है विक्रम लैंडर जी। यहाँ से रोवर ने अपनी जर्नी शुरू करी कि लगभग 2 घंटे बाद वो हमारे विक्रम लैंडर से निकला प्रज्ञान रोवर और बाहर निकलना शुरू हुआ। हर दिन कितना वो चला आप इन एरोस से, इन कलर से देख सकते हैं। ये दिनों के हिसाब से, ये हर दिन के हिसाब से कितना वो चला है वो ये दिखा रहे हैं। तो उसके ये जो मूवमेंट है, पहले वो इस साइड गया, फिर वो ऐसे घूम करके इधर आया। अच्छा, मुझे इसके बारे में बताइए, क्या डायमीटर सा बना हुआ है, कितने एरिया में प्रज्ञान रोवर ट्रैवल कर सकता है चांद की सतह पर, जिससे विक्रम लैंडर से संपर्क भी बना रहे, क्योंकि बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन तभी फ्लोट हो पाएगी। थ्योरेटिकली अगर टेक्निकल कैपेबिलिटी की बात करें तो प्रज्ञान रोवर लगभग 500 मीटर तक चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर से बात कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इसको 500 मीटर तक स्ट्रेच करें। प्रज्ञान रोवर हमें पता है कि काफी धीमे चलता है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल पाता है, तो बहुत फास्ट नहीं है। फॉर ऑब्वियस रीजंस नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है मून में, तो कोई चीज ऐसे नहीं चलती जैसे धरती पे किसी चीज का जो वजन होता है। अगर 26 किलो का है प्रज्ञान रोवर धरती पर, तो चंद्रमा पे उसका वजन तो 1/6 होगा, 4 किलो के बराबर होगा। उसमें बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हैं, क्योंकि सोलर पैनल तो उससे डिसबैलेंस भी हो सकता है, इसीलिए जरूरी है। और क्रेटर्स तो हैं, उबड़ खाबड़ है, सड़क तो है नहीं, तो इसलिए धीमे धीमे चलाना आवश्यक है। तो थ्योरेटिकल रेंज इज अबाउट 500 मीटर, यानी यहाँ से 500 मीटर तक। ठीक है। ये जो गोला दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि ये सारे अगर मैं ऐड कर दूं ना, अच्छा, ये 100 मीटर का दायरा अगर, तो ये ऐसे दिखाने की कोशिश की गई है कि इतना चला है। ये इफेक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना चल चुका है, क्योंकि ये क्रिस क्रॉस में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में डिस्टेंस कितना है। तो प्रज्ञान के ऐतिहासिक 100 मीटर के कदम आपने देखे और सौर यान भी हमारा रवाना हो चुका है। लेकिन एक और पॉजिटिव तस्वीर, आज की तस्वीर अब अंदर की खबर में वक्त हो गया आपको दिखाने का। और चलिए, G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत कैसे तैयार है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बार अध्यक्षता भारत कर रहा है, तमाम देश यहाँ पहुंचने वाले हैं और राजधानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। भारत मंडपम कैसे सजा हुआ है ये भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी इनसाइड स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।